जय श्री राम बच्चों। आज हम जो है NCERT 9th क्लास है चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। अब पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल जो होता है, पोलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो पोली और प्लस में नोमियल्स। ठीक है, ये दो वर्ड हैं इसके अंदर। अब पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है मैनी। पोली का मतलब क्या होगा? मैनी। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। क्या होगा? टर्म। तो मतलब ऐसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जो बहुत सारे टर्म से मिलके बनी होती है, उसको हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं। इस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या बताया गया है? स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया गया, कुछ जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में फॉर्मूले दिए गए हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं इसके अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये जो है कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। और भी हम जो है इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो हम जो है क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर स्टार्टिंग में बता दिया पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल एक टाइप्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। क्या होता है? एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है पोलिनोमियल से, जिसमें जो है एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट, और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड होती है। जैसे कि पोलिनोमियल्स का मतलब मैंने आपको मीनिंग स्टार्टिंग में पहले बता ही दिया था। अब हम जो है इसके रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, जिसमें हम रिमाइंडर निकालते हैं एक्स की वैल्यू पुट करके। आपको कोई भी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स पुट होगा, मतलब दिया जाएगा कोई भी, ठीक है। और उसके अंदर आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू पुट करके, जो भी आपको एक्स की वैल्यू गिवन है उसको आप पुट करके जो है उस पोलिनोमियल्स के अंदर आप पुट करते हो। और पोलिनोमियल के अंदर पुट करके फिर आप क्या करते हो, उसमें हम उसको सोल्व कर देते हैं, उसमें रिमाइंडर निकाल देते हैं। फिर हम फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं। फैक्टर थ्योरम के अंदर हम जो है आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसका आप जो है फैक्टर निकालोगे, ठीक है। ये हम जो है इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटी विच वैल्यू चेंजेज, जिसकी वैल्यू बदल जाती है। जैसे कि हम जो है लेटर एक्स वाई जेड पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो डिनोट करता है, ठीक है, किसको? किसी भी वेरिएबल्स को। एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल्स है। नोटिस दैट 2x 3x माइनस एक्स माइनस हाफ एक्स, ये जितनी भी वैल्यू है ये सारी वैल्यू क्या है? ये वेरिएबल्स की फॉर्म में है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी इनको बोलते हैं। ये जो एक्सप्रेशन जितनी बताई गई ये जो है एक फॉर्म, एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल एक्स की फॉर्म में है। हम सपोज वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन विच ए कांस्टेंट ए वेरिएबल एंड वी डू नॉट नो द व्हाट कांस्टेंट इन सच इज, उसमें क्या कांस्टेंट बताएगा हम नहीं जानते। तो इस केसेस में क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को ABC लिख देते हैं। जिस भी एक्सप्रेशन में हमें ये नहीं पता होता कि उसके अंदर जो है कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट क्या होता है उसमें नहीं पता होता हमें, तो हम उसके अंदर क्या लिख देते हैं? ABC लिख देते हैं, ठीक है। ABC किसी भी कांस्टेंट को नोट करता है। आगे इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या और बताया गया है कि जो पोलिनोमियल्स है वन वेरिएबल्स के अंदर, वो वन वेरिएबल्स में पोलिनोमियल्स बताए गए हैं। जैसे कि ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 7, ये एक पोलिनोमियल इन एक्स है। ये 3y स्क्वायर प्लस 5y जो है ये पोलिनोमियल जो है वो किस में है? y की फॉर्म में है। टी स्क्वायर प्लस 4 किस में है? ये t की वेरिएबल की फॉर्म में है। उसके बाद हम टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो टर्म्स में क्या बताया गया? टर्म्स के अंदर एक्स इन द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल्स। मतलब जब भी कोई भी हमारे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उस एक्सप्रेशन में से हम जो वहाँ पे साइन है, ठीक है, जैसे प्लस है, ये जो भी साइन है वहाँ से अगर हम उनको अलग कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो टर्म्स बन जाती है हमारे लिए। क्या बन जाती है? टर्म्स। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो है इसके अंदर होता है ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल है कोफिशिएंट। पोलिनोमियल्स के अंदर हर एक टर्म्स के अंदर एक कोफिशिएंट होता है। जैसे कि माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 7x माइनस का 2। इसके अंदर एक्स क्यूब में जो कोफिशिएंट है वो -1 है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। मतलब एक कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई में क्या है उसके, ठीक है। जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसके मल्टीप्लाई में पूछा जाता है वो। अब बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल्स की या कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे आपको पोलिनोमियल्स दिया गया है, अब पोलिनोमियल्स दिया गया है तो 2 - 5 7 ये जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होते हैं। इनको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हम क्या समझते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी एक वैल्यू होती है,
जैसे कि 2 - 5 और 7 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होगा, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि 0 है, 0 भी क्या है, 0 पॉलिनोमियल्स होगा। इसमें क्या होता है कि ये जो है प्ले करता है एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल द कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉलिनोमियल एज यू विल सी इन द हायर क्लासेज। हम ऊपर वाली क्लासेज में, क्योंकि इसका 0 का बहुत बड़ा ही रोल होता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है, यहाँ पे आपको रिमाइंडर याद करना है, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। किसी की भी पावर 0 जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। अब ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या है कि x प्लस में 1/x √x + 3 ये जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। आगे जब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर हमारे पास में फाइनाइट टर्म्स होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब इसके अंदर मोनोमियल्स को थोड़ा सा बताया गया है कि मोनोमियल्स क्या होता है। मोनो का मतलब 1 होता है और मियल्स का मतलब टर्म होता है, जिसके अंदर एक सिंगल टर्म होगी, मोनोमियल्स होगा। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब यहाँ पे 2 होता है, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसमें के अंदर क्या होता है, बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म होती है। यहाँ पे ट्राइनोमियल फिर बताया गया है, तो ट्राई का मतलब 3 होता है, तो इसके अंदर 3 टर्म्स होती है। यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल दे करके हमको समझाया गया है कि कौन कौन सी जो है टर्म्स है, किस किस टाइप की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात आती है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। क्या, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल्स की, किसकी पावर, वेरिएबल्स की पावर, हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डिग्री। क्या कहलाएगी, डिग्री। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जो नॉन जीरो होता है, जैसे कि 6 है इसके अंदर, तो 6 की जो डिग्री होगी नॉन जीरो की कांस्टेंट की, वो क्या होती है, 0 होती है। अभी एग्जांपल हमें दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम जो है एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या होता है, फिर एक्सरसाइज के अंदर ये जो है बताया गया है यहाँ पे, इसमें हमें बताना है 1 वेरिएबल और विच आर द नॉट, ठीक है। कौन सा 1 वेरिएबल में और कौन सा 1 वेरिएबल में नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसके अंदर सिर्फ x ओनली है, तो ये 1 वेरिएबल्स में होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है ये 2 है, मतलब y में होगा, तो ये क्या होगा, y उसमें होगा, ये भी एक वेरिएबल्स में होगा। यहाँ पे क्या है, ये इसमें है तो एक अकेला t ओनली, ठीक है। बट क्या है, इसमें t के ऊपर ये हाफ पावर है, t के ऊपर क्या है, ये हाफ पावर है, ठीक है। क्योंकि जो रूट होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है, पावर के अंदर हाफ, तो ये क्या है, रूट पावर में है, हाफ में है। जबकि इसकी पावर क्या है, कंप्लीट नहीं है, तो इंटीजर नहीं है कोई भी, इसलिए क्या नहीं होगा, ये एक मतलब एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे जो y है वो फ्रैक्शन में है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ये बताया गया कि x y t है, यहाँ पे तीनों हैं, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल से नहीं बनेगा, 1 वेरिएबल में नहीं बनेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में पूछ रहा है क्या, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो है यहाँ पे, अगर इस इक्वेशंस को बात करें हमें, तो इस इक्वेशंस के अंदर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में देखो 2 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 1 लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो एक्स की मल्टीप्लाई में कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस नेक्स्ट में अगर हम बात करें सेकंड पार्ट के अंदर, तो सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर है। इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए जो है हम, जैसे कि 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को बताना, तो बाकी तो हम देखना ही नहीं है। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, -1 × एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, -1 हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे जो है π/2 × एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीपल में क्या, कोई भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हम कोफिशिएंट बोल देते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, और वो किसकी, जिसका हमसे पूछा गया है उसी कॉन्स्टेंट, उसका कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। इसमें एक्स स्क्वायर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे, √2x - 1 प्लस में 0 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कितना है, 0 है, ठीक है। क्योंकि ये 0 बन जाएगा पूरा, इससे एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। कितना बनेगा, 0 बन जाएगा।
गिव वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल डिग्री, बाइनोमियल का मतलब था दो टर्म, उसके अंदर दो टर्म होनी चाहिए, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब क्या था, बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म। अब दो टर्म उसके अंदर होनी चाहिए, वो एक्स वाई, ठीक है, टी, कुछ भी जेड, ठीक है, यू वी डब्ल्यू, कुछ भी हो सकता है, इनमें से आप कोई दो टर्म उठाओ, ठीक है। कोई भी जब दो टर्म उठाओगे, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म होता है, तो दो टर्म उठाएंगे एक्स और वाई, उनको दोनों को प्लस या माइनस जो भी आपका मन करे, ठीक है, उसमें हम लिख देंगे उसके अंदर। फिर क्या बोलता है वो, डिग्री 35, ठीक है, तो डिग्री 35 होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी पावर 35 होगी। बाकी आप कुछ भी उसके अंदर 34, 33, 30, 21 कुछ भी कर देना, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास में, बाइनोमियल बन जाएगी कितनी डिग्री की, 35 डिग्री की। फिर ये बोलता है इसके अंदर मोनोमियल, मोनोमियल कितने की, डिग्री 100 की। मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म, कितनी टर्म, वन टर्म। मोनोमियल का मतलब वन टर्म, तो वन टर्म होगी तो मोनोमियल के अंदर सिर्फ हमें एक ही टर्म लेनी है, तो एक ही टर्म लेनी है तो हम एक्स ले लेंगे या फिर वाई ले लेंगे या फिर जेड ले लेंगे या फिर हम टी ले लेंगे, ठीक है, कुछ भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, आया समझे। तो इसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं, तो उसकी बस पावर कितनी कर देंगे, उसकी जो पावर है हम कर देंगे 100, कितनी कर देंगे 100, तो टी की पावर 100, एक्स की पावर 100, वाई की पावर 100, ऐसे हम जो है इसको कर देंगे। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स बतानी है, तो डिग्री मैंने बताया था आपको कि डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है डिग्री। डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर, ठीक है। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर होती है किसकी, वेरिएबल की। किसकी होती है, वेरिएबल की। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें देखनी, इसमें कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 बनेगी। इसके अंदर डिग्री 2 बनेगी, इसके अंदर कोई डिग्री है ही नहीं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्थ वाले को, इसको लिखेंगे 3x0, ठीक है, 3y0, कोई भी वेरिएबल, 3t0, कोई भी वेरिएबल होगा उसकी पावर t01 कर देनी, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की पावर, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है आपके पास में, तो कोई भी वेरिएबल है आपके पास में, उस वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है, तो उस वेरिएबल की पावर 0, तो उसको कितना रखेंगे, 1 रख देंगे। कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है, 1 रख देंगे। तो उसके बाद में हम देखते हैं, हमें आपको बताना है कि अब इसकी जो डिग्री होगी वो 1 हो जाएगी, क्योंकि टी की पावर 1 होगी, तो यह आ जाएगा 1 आंसर। आगे जो क्लासीफाई करना लीनियर में और क्वाड्रेटिक के अंदर, किसके अंदर, लीनियर और क्वाड्रेटिक के अंदर और क्यूबिक पोलिनोमियल्स के अंदर। तो ये जो है क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर, जितनी जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर, ठीक है, जितनी होगी वो उसी के हिसाब से हम उसको करेंगे। अगर मान लो हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर 1 है तो वो बनेगा लीनियर, क्या बनेगा, लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो बनेगा क्वाड्रेटिक, क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या बनेगा, क्यूबिक, क्या बनेगा, क्यूबिक। अगर हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो वो बनेगा बाई क्वाड्रेटिक, कितना बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये बनेगा जो हमारा इसके अंदर डिग्री के हिसाब से, तो ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, ये बन जाएगा हमारा क्यूबिक, क्या बन जाएगा, क्यूबिक, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, ये बन जाएगा हमारा जो है, ये जो है क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा लीनियर, क्योंकि इसमें डिग्री 1 है इसकी, ठीक है। ये फिर क्या बनेगा, ये बनेगा, ये भी लीनियर, क्या बनेगा, लीनियर, क्योंकि टी की पावर 1 है। ये जो बनेगा वो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। ये क्या बनेगा, क्यूबिक बनेगा, ठीक है। तो बच्चे ये जो हमारा 9th NCERT का जो है फर्स्ट एक्सरसाइज थी सेकंड चैप्टर की, जो हमने आज इसको देखा है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।